हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंसूरी क्लासेस। चलिए आज हम सीखेंगे कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें। अब कुछ ही दिन बचे हैं। आई थिंक 10-12 दिन ही बचे हैं। 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और दिसंबर आई थिंक 3 या 5 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है, अलग अलग डेट पे एग्ज़ाम होंगे। ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वजह से टाइम लगता है थोड़ा एग्ज़ाम कराने में। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 90 मिनट्स हैं। ठीक है, 90 मिनट्स में भी आप 10 मिनट्स तो कम ही कर लीजिए। ठीक है, बाकी वो जो एग्ज़ाम में सिग्नेचर वगैरह कराते हैं, इधर उधर कुछ काम्स होते हैं उनके, ठीक है, वो भी करने होते हैं। टीचर आपके पास आएगा, ये सिग्नेचर चाहिए, ये थंब इम्प्रेशन चाहिए, आप उस वो थोड़ा बहुत टाइम एटलीस्ट 10 मिनट आपको वेस्ट होने ही होने हैं। ठीक है, तो बचे कितने आपके पास 90 में से 80 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स आपके वेस्ट हो गए। अब एग्जाम मेरा क्या है, 80 मिनट्स हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है, आपके 50 क्वेश्चन जो है जीके और जीएस, ठीक है, और करंट अफेयर्स के आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, मैथ्स आएगी। ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे एंड 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज से होंगे। ठीक है, अब ये चारों सब्जेक्ट आपके ओवरऑल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का होगा 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स में क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो देखिए पहले बात आती है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हमारे मार्क्स जो है श्योरिटी से हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा सही है 101%। ठीक है, उसमें से हो गया आपका रीजनिंग एंड मैथ। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ ऐसा होता है सब्जेक्ट कि आप 101% कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैं सही करके आया हूँ। मतलब आप उसमें तुक्के वाली हिसाब नहीं होता है। ठीक है, कि आपने मतलब देखा कि हाँ ठीक है इसका हो सकता है ऐसे, ये चीज़ नहीं होती उसमें। आप थोड़ा सा सॉल्व करते हो, कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन होते हैं, कुछ देखते हैं कि नहीं यार इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम रीजनिंग की। ठीक है, देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, आई थिंक 25 क्वेश्चन है, तो आप 25 में से 25 क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब लगभग मैथ के जैसा ही सब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, आप श्योरिटी से पूरे सही कर सकते हो। तो आपके 25 एंड 15 मैथ के हैं, तो ये टोटल ओवरऑल हो गए 40 क्वेश्चन जो आपके श्योरिटी के नंबर होते हैं। मतलब आप श्योर होते हो कि हाँ मैंने ये 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए। चलिए मैं मान लेता हूँ 2-4 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो गए, नहीं आ रहे कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला आपका नहीं आ रहा, कैसे करना है क्या है। ठीक है, तो एटलीस्ट 35-36 क्वेश्चन आप ए टू जेड सही कर सकते हो। ये मार्क्स आपके 101% सेफ रहते हैं कि हाँ ये मार्क्स मेरे श्योर है, कितने मार्क्स मेरे बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग की प्रिपरेशन हम कैसे करें। रीजनिंग की प्रिपरेशन क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई भी चैप्टर उठाएं, एटलीस्ट कम से कम 50 to 100 क्वेश्चन उस चैप्टर के जरूर लगाएं। ठीक है, जो जो चैप्टर्स आपके रीजनिंग में आते हैं वो सभी चैप्टर्स को आपको कम से कम 50, 100 या 200 क्वेश्चन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी, उतने ही कम समय में आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और आपके पास समय बच जाएगा अदर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 क्वेश्चन के लिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 to 12 मिनट्स बहुत है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो आपने देख के ही यूं टिक मारा, मतलब ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ का आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, 5 to 10 क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि हाँ थोड़े से सॉल्व करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम लेते हैं मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी अब देखिए मैथ की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। मैथ हर चैप्टर को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही क्वेश्चन हम एग्जाम में कर सकते हैं। ये नहीं होता है कि नहीं यार मुझे इसका फॉर्मूला आता है, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला तो यही लगता है a² + b² और इसको इधर इक्वल के इधर ले आएंगे, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं ए टू जेड लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, लास्ट मतलब सेट पेपर्स जो लास्ट ईयर में हो चुके एग्जाम, ए टू जेड वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो समटाइम हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस में है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं लगा चुका हूँ, तो आपको लगभग उसके आंसर भी याद होते हैं, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और आप टिक कर देते हो कि हाँ इसका आंसर तो ये है, ये इस फॉर्मूले में है, ऐसा देख के ही आंसर आपके आ जाते हैं। तो ये तभी संभव होगा कि जब आप मैथमेटिक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए हर चैप्टर उठाइए, हर चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड जितने भी चैप्टर्स हैं लाइक औसत और एवरेज के। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आप इनकी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपके 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के होंगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा आप मतलब लाइक जैसे जीके जीएस होती है, बहुत ब्रॉड नहीं पढ़ना होता है आपको। कंप्यूटर एक सिलेबस है लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या इंटरनेट की जानकारी। ठीक है, इन सब चीज़ों की अगर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, उसी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी 10 में से एटलीस्ट मैं समझता हूँ अगर किसी ने कंप्यूटर के क्वेश्चन करे हैं, मतलब प्रैक्टिस करी है, रीड किया है। ठीक है,
तो वो एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। ठीक, अब बात आती है जीके एंड जीएस। ये आपके आएंगे कम से कम 50 क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम क्या, जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस में आपके आएंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब जीके जीएस कैसे आपको प्रिपेयर करनी है। जीके जीएस जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, ठीक है, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतने ही क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, देखिए कंपटीशन में ये फिक्स नहीं होता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ही हम पूछा जाएगा या जीके जीएस इस यहीं से ही आएगी। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, उन्होंने एक सब्जेक्ट दे दिया करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कभी कभी यूपीएससी के क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे लगभग मिलते हुए क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप खाली बैठे हो आप जीके रीड करो। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स रीड करने लगो। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब ये होता है कि आप जब ये नहीं कि रट्टा मारना है, थोड़ा सा ध्यान से और समझ के कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि लाइक आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा डीपली कि ये क्वेश्चन ये या लाइक इंडिया टीम जीती थी तो हारी कौन सी टीम थी। ठीक है, सपोज जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप में लास्ट वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती थी, ये चांसेस कम होते हैं कि जीता हुआ टीम की पूछे, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कौन सी टीम हारी थी। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या वर्ल्ड कप फुटबॉल किस जगह होता है या ओलंपिक कब कब होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री में हिस्ट्री भी आपको पढ़नी, थोड़ा सा मतलब ऐसा पढ़िए कि उस अगर एक लाइन आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी जानिए। ठीक है, तो आई थिंक 90 मिनट्स आपके बहुत हैं 100 मार्क्स के पेपर में। ठीक है, और 100 क्वेश्चन ही आने हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी जानकारी चाहिए कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कैसे प्रिपरेशन करें, कौन से सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके मतलब लाइक फ्रेंड सर्किल में या रिलेटिव्स में कोई भी लाइक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।